हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। 3 अंकों की एक संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होती है। अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर है? 3 अंकों के क्वेश्चन जो है, संख्याओं वाले क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। 3 अंकों की एक संख्या के ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा जो है ऑप्शन से सोल्व करते हैं। ये 2 सेकंड का में इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3 अंकों की संख्या है, तो भाई 3 अंकों की संख्या का तो आंसर ही है नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 3 अंकों की संख्या बन गई। कह रहा अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए, अगर मैं अंतिम 2 अंकों को अगर आपस में बदल दूँ 009 को, तो 090 हो जाएगा। तो कह रहा है जो नई संख्या जो आई है वो मूल संख्या से 54 अधिक है। तो क्या नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है? नहीं, ये तो और ज़्यादा अधिक है। तो इसका मतलब ए पार्ट इसका गलत है। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में क्वेश्चन में कहता है कि इसको मैं 3 अंकों की संख्या बना लेता हूँ। 3 अंकों की संख्या बनाने के बाद ये क्या कहता है कि इसके अंतिम 2 अंकों को मैं बदल दूँ, तो अंतिम 2 अंक बदल जाएगा तो 12 का 21 हो जाएगा। क्या ये 54 अधिक है मूल संख्या से? नई संख्या जो है गलत, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। सी वाला चेक करते हैं। सी वाले में इसमें गिवन है 006। क्या अगर मैं इसमें कह रहा है अगर इनके अंतिम संख्याओं को अगर मैं आपस में बदल दूं, 2 संख्याओं को, 2 डिजिट को, ये वाले दोनों डिजिट को, तो क्या ये नई संख्या जो आई है मूल संख्या से 54 अधिक है? अगर मैं 54 जोड़ दूँ तो 60 हो जाएगा। यस। बट वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अंतिम दोनों अंकों में अंतर क्या है? तो 60 है तो अंतिम 2 अंक क्या है? 6 और 0, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकंड पार्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है यदि किसी संख्या के 75% में से 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है? तो कोई संख्या है, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया वो संख्या क्या है, एक्स है। अगर मैं इसके 75% 75/100 में से 75 जोड़कर अगर मैं इसी में अगर 75 जोड़ दूँ तो कह रहा है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या तो वही थी ना एक्स जो मैंने मानी थी, वो बराबर हो गया। तो यहाँ पे 25 थी, 75, 25 चौका 100। अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू को उस तरफ ले जाऊँ तो एक्स माइनस 3x/4 बराबर 75। तो 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा आपका? x/4 बराबर 75। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 75 की 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 300। तो x की वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर तथा शेष 630 रुपये अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। उसे घर का किराया कितना है? तो हमें नहीं पता व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति का आय कितनी है हमें नहीं पता। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम अपने उससे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कई बार क्या होता है 100 मान के करते हैं या 80 मान के करते हैं, कई बार हम 120 मान के करते हैं, तो वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, 120 मान के सोल्व करते हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से सोल्व हो जाता है। तो 120 का 1/4 अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है तो खाने पर खर्च हो गया उसका। बाकी जो है दूसरा कह रहा है इसी का 2/3 भाग इसी का किराए पर खर्च हो रहा है। तो अगर 120 का मैं 2/3 भाग निकालूँ तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 3 चौका 12, 40 दूनी 80, 80 रुपये किस पे खर्च कर रहा है वो? किराए पर। और वो कह रहा है तथा शेष 630 रुपये अन्य वस्तु पर खर्च करता है। तो भाई 80 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 30 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास? 120 में से 10 रुपये बस। 80 और 30 110 हो गया ना, तो 120 उसके बाद टोटल था, तो शेष के बराबर हो जाएगा शेष। तो 10 रुपये उसके पास बचे, वो शेष 630 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसके घर का किराया कितना है। तो घर का किराया तो उसका 80 था ना, तो ये 10 है, तो 80 बनाने के लिए 8 से बोथ साइड गुणा कर देंगे हम। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये तो 80 हो गया ना, हमारा ये आंसर आ जाएगा 0, 8 3 24 के 4 कैरी 2, 8 6 48 और 2 50। तो 5040 रुपये का उसका किराया हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, उसको दोगुना करके उसमें अगर 9 जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। वह कौन सी संख्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई संख्या है, हमें नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स है। कह रहा अगर इसका मैं 2 गुना कर दूँ, 2 से गुना कर दिया, ठीक है, उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। इस प्रकार जो प्राप्त संख्या का तिगुना, जो संख्या जो प्राप्त हुई है उसका तिगुना वो किसके बराबर है? 75 के बराबर है। नहीं, गलत हो जाएगा, एक सेकंड। ये हो जाएगा अगर किसी, एक सेकंड, क्वेश्चन में देखते हैं। ये किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए। मान लीजिए 2x करके 9 जोड़ दिया, तो इस प्रकार जो प्राप्त संख्या का तिगुना, जो ये संख्या प्राप्त हुई है, अगर मैं तिगुना कर दूं तो वो 75 के बराबर हो जाएगा।
वो संख्या क्या है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो 3 दूनी 6x प्लस 27 बराबर 75। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 75 में 27 माइनस कर देंगे तो 75 माइनस 27। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें हो जाएगा 6 में 2 के 4, 48। तो आपका करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 6 36, 6 7 वाले 6 8 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो वह संख्या कौन सी है, हमारी संख्या वो 8 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी को संख्या में 9 जोड़ दिया दुगुना करके, इसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इसी ये जो संख्या हमारी प्राप्त हुई थी इसका तिगुना कर दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 75 का। तो वो संख्या क्या है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो संख्या हमारा 8 है। ओके।